बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कब्र से सीधी जहन्नुम वाली औरतों के गुनाह कौन से हैं? 6 ऐसी आदतें इन औरतों को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने जब शब मेराज के अंदर अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो अजाब हो रहा था वो इतना शदीद और हौलनाक था कि इस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अजाब में मुब्तला देखा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटकी हुई थी और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था। प्यारे दोस्तों, एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना बज़ात खुद कितना हौलनाक अजाब है और फिर बालों के बल लटकना एक इंतहाई तकलीफ दे अजाब है और फिर तीसरा उस पर दिमाग का पकना, ये तीसरी बड़ी सज़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई थी। तीसरी औरत, इसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए थे और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। और इस तरह चौथी औरत, वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी। पांचवी औरत, जो कि इस हालत में थी कि उसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह था, मगर हकीकत में वो औरत थी और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए थे। फिर छठी औरत के बारे में फरमाया कि उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही थी और पखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही थी और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गज से उसको मार रहे थे। उसके बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि प्यारे अब्बा जान, इन औरतों पर ये अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? तो उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह भून रहा था, उसको ये अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी और उसके बारे में आपने फरमाया, ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। और बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलियत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुँह फट, ज़बान दराज, बदगो और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ़ पहुंचाने की आदी होती हैं। और ये बात मर्दों के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए भी ये बात बाइसे अजाब और बाइसे वबाल है। तीसरी औरत, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई थी, उसके बारे में आपने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैद से पाक व साफ़ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून, जिसको आपने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है और उसे सांप और बिच्छू लिपटे हुए हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत थी
کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ بات نہ صرف عورتوں کے لیے خاص بلکہ مردوں کے اندر بھی اگر یہ گناہ فروغ پا جائے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چھٹی عورت، جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گز سے اس کو مار رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے مل رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ خامند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی پر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خامند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں ناقص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہی اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آ جائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام عورتوں کو اور مردوں کو دین اسلام اور حق کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔